हेलो जी, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है संचित राव। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर कुछ टॉपिक्स करा रहा हूँ या कुछ सम्स करा रहा हूँ। देखिए, अभी तक ना हम दो वीडियोस कर चुके हैं जिसमें दो एग्जांपल्स करी, और उन एग्जांपल्स में हमने ये सीखा कि हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर अपने पास अब ऐसी टाइप आ जाए कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट ना बन पाए, यानी कि जिसमें कर्ल m बाय कर्ल y इज नॉट इक्वल टू कर्ल m बाय कर्ल x आ जाए, तो इस टाइप के सम्स को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर अपने पास 5 प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरीके की, मतलब 5 तरीके से 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, 5 डिफरेंट ट्रिक्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आज सबसे पहले एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि एक एक रूल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रूल जो है, देखिए वहां पर क्या है, इफ mdx plus ndy is equal to 0 is a homogeneous differential equation and mx plus ny is not equal to 0। yes, यहां पर mx plus ny not equal to 0, then the integrating factor is 1 upon mx plus ny। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में एक्चुअली में नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या क्या होता क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेगा। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या होएगा, आपकी जो सॉल्यूशन है, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दरअसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल है। अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें यूज करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे इस टाइप की बन रही है, देखिए mx plus ny not equal to 0, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी 1 upon mx plus ny, और यहाँ पर mx plus ny की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर तो वो एग्जैक्ट होगी तब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है जी, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट नहीं हुई तब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं वही वाला काम जो अभी तक हमने सीखा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, देखिए कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, इसको मैं नंबर दे देता हूं जी, 1 नंबर दे देते हैं। तो अगर कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इट विद, कंपेयरिंग 1 विद mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, तो यहां से आप m देख रहे हो क्या आ रहा है जी, m आ गया अपना x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4, और n क्या आ रहा है, n आ रहा है माइनस xy क्यूब। अब चलिए चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है भी या नहीं। तो यहां पर कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का कांस्टेंट y रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, तो y रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया जी 4y क्यूब, और कर्ल n बाय कर्ल x फाइंड करें अगर, तो यहां पर क्या होएगा, y कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस y क्यूब। अब आप देख सकते हो यहां पर कर्ल m बाय कर्ल y नॉट इक्वल टू कर्ल m बाय कर्ल x, तो हम कह सकते हैं कि therefore this equation is not exact, this equation is not exact। तो अब हमें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या क्या फॉर्मूला क्या है, हमने mx plus ny निकालना है। तो mx plus ny देखते हैं क्या आता है, m की वैल्यू क्या है, ये mx plus ny, नाउ mx plus ny क्या आ रहा है जी, m की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 इनटू x, प्लस n की वैल्यू क्या है, माइनस xy क्यूब इनटू y। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, x रेज़ टू पावर 5 प्लस x रेज़ टू पावर y4 माइनस x रेज़ टू पावर y4, ये कट गया, तो ये आ गया जी x रेज़ टू पावर 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये चीज इस तरीके में है तो हम यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही वाला यूज करेंगे। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 upon mx plus ny which is equal to 1 upon x raised to power 5। yes,
ये रहा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों यूज होता था, सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या करो, यहां पर इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है जी। तो यहां पर आ जाएगा, अब आ जाएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका आ रहा है therefore the equation becomes अब क्या बन जाएगी, ये आ रहा है 1 upon x raised to power 5, तो यहां पर भी इसके नीचे x raised to power 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x raised to power 4 plus y raised to power 4 x raised to power 5 dx plus minus xy cube x raised to power 5 dy is equal to 0। अब देखिए यहां पर अब हमें कोई जरूरत नहीं है चेक करने की कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये मैं सिंपल बात बताऊं, आप ये अपनी जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट ही है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद निकाला है और मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये अपने आप इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन गई है अपनी। तो जस्ट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता था, बस अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वाली जो टर्म है, अब ये वाली सारी की टर्म, हमारी सारी की सारी टर्म ये हो जाएगी m और ये वाली टर्म हो जाएगी अब n। तो इसके साथ हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन अगर करनी पड़े मेरे को, तो ये आ रहा है, यहां पे आ जाएगा y को रखेंगे कांस्टेंट। एक और स्टेप कर देते हैं, यहां पर मैं इंटीग्रेशन को थोड़ा इजी करने के लिए x रेज़ टू पावर 5 को ना दोनों तरफ कर देता हूं, मतलब x को x रेज़ टू पावर 4 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 प्लस y ऐसे कर देते हैं जी, सही है। तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 बाय x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 4 बाय x रेज़ टू पावर 5 dx प्लस, अब यहां पर क्या करते थे, y को हम कांस्टेंट, सॉरी यहां पर हम करते थे n के लिए जब इंटीग्रेशन करते थे तो x को 0 रखते थे, तो अगर मैं x को यहां पे 0 रखूंगा तो ये सारी टर्म मेरी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर इंटीग्रेशन किसकी होगी, 0 dy इज इक्वल टू c, और यहां पर क्या करना है, y को हमने कांस्टेंट मानना चाहिए। तो अब देखिए क्या आएगा, ये आ गया इस तरीके से, यहां पर इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/x की dx, और यहां पर इंटीग्रेशन आएगी किसकी, y raised to power 4 constant 1 upon x raised to power 5 dx is equal to 0। तो ये आ जाएगा जी आपके पास, ठीक है जी। तो जैसे ही आप इसकी 1 upon x की इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आंसर log mod x, और यहां पर इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा x raised to power 5 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी जी, ये आ जाएगी, ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर -4 बाय -4, यहां पर भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से -4 बाय x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू c। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए कि कैसे करते हैं सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें नहीं गिवन उसको हम किस वे से पहले एग्जैक्ट बनाते हैं, फिर कैसे सॉल्व करते हैं। ये था स्टूडेंट्स रूल नंबर 1। ऐसे ही 5 रूल्स और करेंगे, उनके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से आ जाए। सो लाइक करिए ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया जी। थैंक यू सो मच।